आप सभी को जय मसीह की। मेरी प्रार्थना, मेरा विश्वास है कि आप सभी भले और चंगे हैं। आमीन। आज एक वचन का प्रकाशन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। दूसरा पतरस 1 अध्याय 2 पद। और मेरा विश्वास है जब इस वचन को आप सुनेंगे तो सच में आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ फंस जा रहे हैं। आप लड़ाई में हैं, आप झगड़े में हैं, आप कर्ज में हैं, आप नौकरी में असफलताएं हैं, आप घर में शादी में किसी भी चीज़ में असफल हैं। तो आज आपको समझ में आएगा कि उसका छुटकारा मेरे को कैसे लेना है। आमीन। तो चलिए सीखते हैं। दूसरा पतरस 1 अध्याय 2 पद में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। आमीन। कैसे बढ़ती जाएगी? बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसको अच्छे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एक वचन हमारा छुटकारा कर सकता है। एक वचन काफी है अगर हमारे अंदर वो बस गया तो। एक बीज काफी है लाखों बीजों को पैदा करने के लिए। अगर सही से वो बीज फल गया, सही से वो बीज पेड़ बन गया, तो एक बीज काफी होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बीज काफी था हमको इस दुनिया में लाने के लिए। आमीन। तो एक बीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे एक एक वचन, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा विश्वास है आज का वचन आपके हृदय में ठहर जाए यीशु मसीह के नाम। आमीन। तो यहाँ लिखा, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुत बढ़ती जाए। बहुत आय से मतलब हम में। तो पहले क्या लिखा? परमेश्वर की पहचान, दूसरा यीशु मसीह की पहचान। तो दो चीजें हैं। तो परमेश्वर को अगर हमको जानना है तो हमको पुराना नियम पढ़ना पड़ेगा, और यीशु मसीह को अगर हमको जानना है तो नया नियम पढ़ना पड़ेगा। तो लिखा, परमेश्वर की पहचान और यीशु मसीह की पहचान के द्वारा तुम में अनुग्रह और शांति। तो जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो हमको परमेश्वर का हृदय समझ में आता है। उसने कैसे काम किया, कैसे सजा दिया, कैसे रूल्स रेगुलेशन को लाया, कैसे पृथ्वी की रचना की, क्या क्या कैसे कैसे उसने किया। तो हमको बहुत अच्छे से परमेश्वर के बारे में जानने मिलता है। बाइबल को छोड़ करके मेरे को नहीं पता कि और कोई माध्यम है कि हम परमेश्वर को जान सके। हम तपस्या करके और उपवास करके, प्रार्थना नहीं, हम वैसे नहीं जान सकते, क्योंकि बाइबल में सारा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन बाइबल एक ऐसा माध्यम है जिसको पढ़ करके, हम समझ करके, पवित्र आत्मा के अनुग्रह के द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारा परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। तो वो कहाँ लिखा है? पुराना नियम में। तो परमेश्वर की पहचान हमको कब होगी? जब हम पुराने नियम को पढ़ेंगे, जब हम बाइबल, पवित्र शास्त्र, ज्ञान की पुस्तक, जीवन की पुस्तक को पढ़ेंगे, तब हमको क्या मिलेगा? परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की समझ। और दूसरा यीशु मसीह की पहचान। तो यीशु मसीह के काम को पढ़ने के लिए, यीशु मसीह के जीवन को पढ़ने के लिए, यीशु मसीह के चरित्र को पढ़ने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? नया नियम पढ़ना पड़ेगा। तो आप पढ़ते हैं कि नहीं, जरा मेरे को बताइएगा। मैं आपको छोटा सा अपनी गवाही देता हूँ। कभी कभी एक शब्द, एक वचन को पढ़ने के लिए मेरे 2 घंटे लग जाते हैं। 2 घंटे से ज्यादा फिर भी लगता है कि मेरे को फीड नहीं हुआ है। जब पवित्र आत्मा लेकर के जाता है, 5-7 बाइबल खंगालनी पड़ती है फिर मेरे को, और प्रकाशन अलग है। तो इतना टाइम लग जाता है एक वचन को पढ़ने के लिए। तो सोचिए कैसे बाइबल कब पूरी होगी। हालेलुया। तो वचन आप कितना पढ़ते हैं, इस पर डिपेंड करता है आप कितना आगे जाएंगे। क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा है, परमेश्वर की यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह। तो पहला आपको पुराना नियम पढ़ना है, दूसरा नया नियम पढ़ना है, फिर आपको मिलेगा अनुग्रह, दैट मीन्स ग्रेस। अब इस अनुग्रह को अगर हम जाकर के पढ़े तो बहुत सारी चीजों के लिए अनुग्रह शब्द का यूज होता है। अनुग्रह हीलिंग के लिए हुआ है, अनुग्रह चंगाई के लिए हुआ है, अनुग्रह बच्चा मिलने के लिए हुआ है, अनुग्रह अभिषेक मिलने का एक अनुग्रह है। अनुग्रह दया, चंगाई एक दया है, एक अनुग्रह परमेश्वर का। हालेलुया। मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, ये ग्रेस है प्रभु की, एक अनुग्रह मेरे ऊपर। आमीन। करुणा जिसको हम बोलते हैं, इसके सिमिलर वर्ड बहुत सारे मिल जाएंगे। तो हीलिंग चाहिए, छुटकारा चाहिए, कुछ भी, ये परमेश्वर का अनुग्रह है हम पर। तो लिखा, उसका अनुग्रह हमको मिलेगा जब हम परमेश्वर के वचन की समझ रखेंगे और यीशु मसीह के वचन की समझ रखेंगे। समझ रखेंगे मतलब फिर हम प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, ये सब चीजें आएगी। ठीक है। दूसरा, शांति तुम में बहुत सा ऐसे बढ़ जाए। तो जितना आप वचन पढ़ोगे, देखना आपकी आत्मा शांत होती है। हालेलुया। जितना आप वचन पढ़ोगे, देखना आपकी नम्रता और बढ़ती जाती है। तो जितना हम वचन पढ़ते हैं, हम प्रभु के साथ बात करते हैं, दैट मीन उसको हम इन करते हैं। वचन को पढ़ रहे हैं, दैट मीन हम परमेश्वर को खा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को, वचन में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। यूहन्ना 1:1 स्पष्ट करता है। तो जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर को इंटर करते हैं अपने अंदर। तो जब वो हमारे इंटर आता है, जब वो हमारे इंटर में होता है, जब हमारे अंदर आता है, तो यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। तो शांति यीशु मसीह के पास क्या थी? अद्भुत शांति का परमेश्वर। कुछ भी आ जाए, तूफान आ रहा है, सो रहे हैं नाव में, ऐसा हो सकता है कि हम डूबने वाले, हम मरने वाले, और शांत है प्रभु।
हालेलुया। क्रूस की बात में मत आइएगा, वो अलग है। ये तो कुछ महाबुद्धिमान रहते हैं, बोलेंगे क्रूस में तो प्रभु बेचैन हो गया था। सर वो अलग चीजें हैं, उसको कभी सीखेंगे अच्छे से, ठीक है। सही नॉलेज लीजिए कभी भी, और डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। तो शांति हम में आती है, तो प्रभु क्या है? शांति का राजकुमार। तो वही शांति हम में आती है, तो जैसी संगति हम करेंगे वैसा हमारे अंदर होगा। तो वचन में ही सामर्थ्य है, सामर्थ, पावर। वचन से ही भागता है शैतान। वचन के खिलाफ, वचन लिखा आत्मा की तलवार है, वचन के खिलाफ शैतान कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही प्रभु ने बोला लिखा है, जब शैतान से फाइट हुआ मत्ती 4 अध्याय में आई थिंक, जैसे ही प्रभु ने बोला लिखा है, शैतान खत्म। तो आप जैसे ही बोलेंगे लिखा है, भाई तेरी मुंडी कुचल दी गई है, तू बेशरम है, तू हारा हुआ है, तू नीरा, मतलब क्या बताऊं। तो शैतान से हम कभी कभी लड़ते हैं। तो मैं आपसे थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, देखिए हारे हुए से कभी कोई लड़ता है क्या? अब मेरे को बताइएगा। एक हारा हुआ व्यक्ति कभी सिर उठा करके चल सकता है? थोड़ा सा आगे चलते हैं, सीख करके जाइए, प्रभु का आत्मा मेरे को लीड कर रहा है। तो सुनिए, एक हारा हुआ व्यक्ति कभी सिर उठा करके चलता है गांव में? कभी आपने देखा ऐसा कि हारा हुआ व्यक्ति सिर उठा करके चले? या कोई गांव में दूसरे गांव का व्यक्ति आकर के उसके गांव में, उसके घर में उसकी बेइज्जती करके चले जाए, उसको मार के चले जाए, वो अपने गांव में सिर उठा करके चलेगा? मैं फिर से कहता हूँ, दूसरे गांव का व्यक्ति किसी गांव में आकर के उस गांव के लड़के को उसके परिवार के सामने, उसके गांव के सामने बेइज्जती करके, मार के, पीट के चले जाए, क्या वो घर के बाहर सिर उठा के चल सकता है? जरा सोचिएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह जब क्रूस में डेथ हुई थी और जब प्रभु को दफना दिया गया, तो प्रभु कहाँ गए थे? प्रभु नरक गए थे। नरक में जब कदम रखे होंगे तो क्या हुआ होगा? तो वह उसके घर में जाकर के प्रभु ने उसकी बेइज्जती की, उसके सिर को कुचल दिया, उसको फोड़ दिया। और वचन में लिखा, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? तो शैतान मतलब मृत्यु, तो उसने मृत्यु को भी कुचल दिया। आमीन। तो शैतान सिर उठा करके चल सकता है क्या? प्रकाशन दे रहा हूं सर मैं आपको। तो शैतान सिर उठा करके चल सकता है क्या? पर आज हम बोलते हैं शैतान 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 ने मेरे ये कर दिया, शैतान ने मेरे बच्चे को बिगाड़ दिया, शैतान ने मेरे मुंडी पकड़ लिया, शैतान तेरा ये कर लिया। जब तक आप शैतान का अंगीकार नहीं करोगे, वो आपका कुछ नहीं कर सकता है। वो हारा हुआ है, वो लात के नीचे है। तो याद रखिए, जब कोई व्यक्ति हार जाता है सिर उठा करके नहीं चलता है। वो सिर उठा करके कब चलता है? जब हम उसको सह देते हैं। तो आज लोगों ने पनाह दी है किसको? शैतान को। खुद अंगीकार करते हैं कि मेरे पास शैतान है, मेरे पास शैतान, मेरे शैतान एक है, मेरा शैतान होगी, मेरा शैतान नहीं किया। वचन पढ़ेंगे नहीं। अरे शैतान तुम्हारा कैसे कुछ बिगाड़ सकता है? वचन में लिखा है उसके दूत हमारी रक्षा करते हैं। वचन में लिखा उसका आत्मा हमारे अंदर है। पहला कुरिन्थियों 3:16 पढ़ो। पहला यूहन्ना 4:7 में लिखा कि जो तुम्हारे अंदर है वो इस संसार में है उससे बड़ा है। दैट मीन्स पवित्र आत्मा। वचन में लिखा तुम मसीह में जैवन से बढ़ करके। ये नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे शैतान मेरे पास है, गरीबी मेरे पास है, मेरे बच्चे का बिगड़ापन मेरे पास है, कर्ज मेरे पास है, ये है वो है। वचन में क्या लिखा है नहीं ध्यान देंगे। डॉक्टर की रिपोर्ट उसको लेकर के सोएंगे, उसको फोटो खींच के वॉलपेपर में रखेंगे, ये 10 बार रिपोर्ट कराएं। अरे वचन में क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते, आपका कल्याण उसी समय हो जाता। हालेलुया। तो बीमारी हारी हुई है। और सुन करके जाइए, यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हारी बीमारी, तुम्हारा रोग, तुम्हारा कर्ज, तुम्हारा लूचपन, तुम्हारा सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। अपने ऊपर, देख में तुम्हारे से ले लिया हो गया हो। तो क्या यीशु मसीह झूठा है कि अपने ऊपर ले लिया फिर तुम्हारे अंदर डाल दिया, अपने ऊपर ले लिया फिर तुम्हारे अंदर डाल दिया? ऐसा करता है कि प्रभु? नहीं। पर आज लोग बीमार हैं। मैं यहाँ पर आपको सवाल में छोड़ता हूँ, क्यों ऐसा? आप मेरे को जवाब दीजिएगा। तो देखिए, जितना वचन में समाओगे उतना यीशु मसीह आपको उस पार लेकर के जाएगा। अनिल कांत जी का एक गाना है, विश्वास परखा जाएगा आनंद समझो। तो यीशु मसीह का भी विश्वास परखा गया था। शैतान यीशु मसीह के पास भी आया था, बोला अगर तू प्रभु का बेटा है तो बोल पत्थर क्या बन जाए? रोटी बन जाए। प्रभु ने कहा शैतान लिखा है। तो दैट मीन्स उसकी परीक्षा करने भी आया था। तो आज जब लोग हम हील हो जाते हैं, हम छुटकारा पा लेते हैं, तो हमको वही सिम्टम वो दिखाता है और हम बोलते हैं शैतान फिर से आ गया, बीमारी फिर से आ गई, अब मैं क्या करूं? और शैतान पकड़ लेता है बढ़िया से। हमने अंगीकार किया ना, वचन में लिखा धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो आपने अंगीकार किए, मेरे पास शैतान है, मेरे पास बीमारी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, आया पकड़ा बढ़िया से। हालेलुया। यहाँ पर आज विश्वासी की बैंड बजी पड़ी है। आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अपना अंगीकार ठीक कर लीजिए। मन में आ रहा है ना, ठीक है, पर मुंह से वही निकालो जो चाहते हो। जब प्रभु उत्पत्ति में आए थे ना, तो उन्होंने वही कहा जो उनको चाहिए था। तो आज जो भी दिखे, लग सकता है, मैं बोल रहा हूँ आपको, लग सकता है, पर वही बोलिए। सिम्टम दिख सकते हैं बीमारी के, जब चंगे हो चुके हो बोलो उसके कोड़े खांसी में चंगा हो चुका हूँ। अगर भूलने लगो, वचन में लिखा हो मेरे को बुद्धि देता है, वचन में लिखा हो मेरे को समझ देता है। निर्बलता दिखे बोलो, जो मेरे को सामर्थ्य, मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
वचन में लिखा हर एक निर्बल कहे मैं बलवान हूँ। वचन में लिखा है छोटे झुंड मत डर, जब छोटे झुंड दिखे वचन में लिखा मत डर, तो प्रभु ने कहा मत डर। जब डर लगे बोलो, प्रभु ने कहा मत डर। तो वचन इतना पावरफुल है ना, मैं आपको क्या बताऊं। मैं आपको दिख पा रहा हूँ, आप मेरे को सुन पा रहे हो, उससे ज्यादा वास्तविक और ज्यादा पावरफुल वचन है। आमीन। मेरा विश्वास आपको चीजें समझ में आई। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आज का वचन गवाही जो सुनेंगे जो ठहर जाए प्रभु। तेरे वचन में जैसे हमने सीखा कि तेरी पहचान के द्वारा तेरा अनुग्रह और शांति हमें आए, तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर तेरी पहचान आज हर एक लोगों में आए और बाइबल पढ़ने का आत्मा इनकी जीवन में आए और तेरा अनुग्रह और शांति इनके जीवन में मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तेरा एक दास होने के नाते एक मध्यस्थ की प्रार्थना करता हूँ पिता, हर एक सुनने वाले भाई बहन के लिए मैं तेरे वचन में जैसा लिखा अंत के दिनों में अपनी आत्मा उंडेल दूंगा सब मनुष्य पर, तो आज उंडेल दे प्रभु। वो अनुग्रह का, वो शांति का, आत्मा और चंगाई का, भविष्यवाणी का और दर्शन का सब का उंडेल दे यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद देता हूँ आपने ऐसा कर दिया, क्योंकि तेरा वचन सच्चा है प्रभु। सारी चीजें खत्म हो सकती है लेकिन तेरा वचन वैसा लिखा है प्रभु कि वो अटल है, वो सर्वदा बना रहता है, और जो तेरे मुख से निकला वो बिना असर वापस नहीं जाता प्रभु। तो तेरे मुख से निकला है प्रभु, तूने कहा है कि मैं अंत के दिनों में अपनी आत्मा उंडेलूंगा सब मनुष्य पर, तो आज उंडेल दे यीशु मसीह के नाम में। जो भी सुनने वाले इनके कान छिद जाए यीशु मसीह के नाम में, इनके हृदय छिद जाए, इनके आत्मिक कान खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। ये प्रार्थना करने वाले, पवित्रताई में चलने वाले, तेरी सामर्थ्य में बढ़ने वाले हो जाए। इनके चेहरे से तेज चमके यीशु मसीह के नाम से। इनके जीवन से हर एक शैतान के काम शर्मिंदा हो, बीमारी, गरीबी, लूचपन, लड़ाई झगड़ा, एवरीथिंग डिस्ट्रॉय इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बुरे शब्द इनके जीवन में जो कहे मैं अधिकार लेता हूँ शब्दों की, खंडित करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इन्हें तेरी आत्मा में सौंपता हूँ प्रभु। हम सबको आपके लहू में छिपाता हूँ। इस माध्यम के लिए तेरा धन्यवाद हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ, तूने प्रार्थना सुना, तो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। आप सभी को जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो नोटिफिकेशन प्लीज ऑन करके रखिएगा कि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। सभी को जय मसीह की। अपना ध्यान रखिए। किसी भी सिचुएशन में हो, याद रखो प्रभु निकालने के लिए एबल है। जस्ट खड़े रहो और अड़े रहो। आमीन।